प्रभु वो देखिए, इस देश में दंगों की अगर कोई फैक्ट्री है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2002 से लेकर के और आज तक भारत में कितने दंगे हुए और उसमें कब भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं रहा। जो सिपाही महोत्सव में ऋतिक रोशन के साथ डांस करता था, जब मुजफ्फरनगर दंगे 2013 में हुए थे, 200 दंगे हर साल होते थे। कौन है वो आधा मुख्यमंत्री, हर कोई जानता है। अपनी बारी में और ये दरबारी गौरव भाटिया अब उनको बोलने दीजिए। मिट्टी लगी है, जाओ चाटो चलो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्होंने ठीक कहा। यही बात उनको करणी सेना को कहना चाहिए। तो जहां कोई बुनियादी, कोई लोकतंत्र के कोई मूल्य न बचे हों, वो दूसरे को संविधान पढ़ा रहे। आजम खां की भैंसे ढूंढवाने वाले टोटी चोर अगर संविधान की बात करेंगे तो यही दिक्कत होगी। संविधान ये है, पढ़ा नहीं होगा अखिलेश यादव ने, वो कुरान पढ़ते हैं आजकल, औरंगजेब को अपना माय बाप बुलाते हैं। किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करा इस व्यक्ति ने। और इनके पूछिए कि इनके टोटी कहाँ मैं कस दूं कि इनको चैन मिल जाएगा। टोटी क्या अखिलेश यादव के परिवार में कसी है तुमने क्या? अखिलेश यादव के परिवार में टोटी कसते हो? बताओ, तुम मुंह खोलते हो तो बात आती है। आर्थिक से कुल्ला करने वाले यहाँ पे आके बकवास करोगे, तुम्हारी बकवास सुनेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है, मुद्दे पर आते हैं प्लीज। मारेंगे प्लीज हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका एंड बीजेपी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुए दंगे को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका गौरव भाटिया पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बीजेपी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका को जिस तरीके से लताड़ा और फटकार लगाई है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने की स्थिति या ताकत कहां से आती है? उनकी गाड़ियां फूंक दी जाती हैं। कौन देता है ताकत ऐसे लोगों को? कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की क्या कोशिश नहीं की जा रही है? मनोज काका जी, मैं आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी, आप लोग जिस वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी का बयान भी हमने सुनाया, वो समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी का और कह रहे हैं कि बीजेपी ही दंगा करवा रही है, लेकिन आदिवासी समूहों की ओर से वक्फ कानून का समर्थन किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि नए वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी प्रावधान है। उनकी चिंताएं बढ़ी हुई थी। आदिवासी लोग खुशी जता रहे हैं इसको लेकर। मनोज काका जी। नहीं चित्रा जी, अगर कोई वर्ग खुशी जता रहा तो उस पर हमें कोई ऐतराज तो है नहीं। ये देश सबको बोलने की, स्वतंत्र सहमति की, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही कर रहे हैं। इस देश में दंगों की अगर कोई फैक्ट्री है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2002 से लेकर के और आज तक भारत में कितने दंगे हुए और उसमें कब भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं रहा, ये तो सब जानता है। और अगर वक्फ कानून से आ जाने पर ही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो देश पर 55 लाख करोड़ रुपया था, अब 255 लाख करोड़ रुपया हो गया है। देश की बेरोजगारी, बेकारी, जो 700 किसान मर गए, उनके भी बेहतरी के लिए ये कानून लाए थे। तो लोगों को खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, उनके हितों को, क्या इस देश का मुसलमान और संपूर्ण संपत्तियों में संपूर्ण देश पर उसकी भागीदारी नहीं है? क्या मुसलमान की समृद्धि सिर्फ वक्फ के कानून और वक्फ के संपत्तियों से होगी? ये प्रधानमंत्री से सवाल है। आप मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों समझते हैं? आप अगर मुसलमानों की आपको इतनी चिंता है तो आप बताइए कि मुसलमानों को कितने सांसद बनाया, विधायक बनाया। प्रधानमंत्री बताएं कि उनके पीएमओ में कितने मुसलमानों की नियुक्ति हुई। प्रधानमंत्री बताएं कि इस देश में मुसलमानों के लिए कितने विश्वविद्यालय खोले। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए उन्हीं मुसलमानों के लिए जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए, जब उनका संगठन आरएसएस माफीनामा लिख के अपना जीवन यापन कर रहा था तो बहादुर शाह जफर जैसे लोग बलिदान दे रहे थे। उन मुसलमानों को सामान्य और सम्यक दृष्टि से देखने के बजाय लगातार उनके कपड़े से पहचानने वाले लोग, आज मुसलमानों से बहुत हमदर्दी आ गई है। तो ये वही बात है ना, ये बहुत चालाक और महीन लोग हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, अपने बारे में हर व्यक्ति को पता है आधा मुख्यमंत्री दंगा एक्सपर्ट, साल में 200 दंगे किसके राज में होते थे? उसी के राज में होते थे जो सिपाही महोत्सव में ऋतिक रोशन के साथ डांस करता था,
जब मुजफ्फरनगर दंगे 2013 में हुए थे, 200 दंगे हर साल होते थे। कौन है वो आधा मुख्यमंत्री हर कोई जानता है। और आज जो सवाल अपनी पूछा जाएगा, अपनी बारी में, और ये दरबारी मनोज काका जी अपनी बारी में बौखला जाते हैं। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, ऐसे तरीका नहीं हो सकता है। मनोज काका जी आपने भी बहुत कुछ बोला, वो शांति से सुन रहे थे। अखिलेश यादव की मनोज काका जी आप भी बहुत कुछ बोल गए, गौरव भाटिया जी सुन रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए। ऐसे कैसे वहाँ मिट्टी लगी है, जाओ चाटो चलो। अपनी बारी में गौरव जी अपनी बात को आगे प्रवक्ता भेजते हैं अपनी। प्लीज सर, ऐसी बात नहीं, चलिए बोलिए। धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। संविधान पढ़े ममता बनर्जी, कुरान ना पढ़े। शरिया कानून से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अब जो मैं कहता हूं वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले ये क्यों दंगे हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने कहा हम वक्त का संशोधन कानून जो है ये लागू नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, संविधान में क्या किसी मुख्यमंत्री के पास ये ताकत या अधिकार है कि वो केंद्र में जो कानून बना है संसद में उसको कहे कि लागू नहीं करेंगे? ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से ममता बनर्जी अराजक तत्व है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, वहां पे दंगा हो रहा है, दंगा रोकने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। किसकी है? ममता बनर्जी की। हिंसा हो क्यों रही है, पहले इस पे जवाब दो। मैं कह रहा हूं जो भी कराता है जेल की सलाखों के पीछे डालो, लेकिन क्यों नहीं डालती है मैं बताता हूं। उनका पहला वक्तव्य, अगर जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, मतलब हिंदुओं से नफरत। दूसरा वक्तव्य, मुसलमान जो हैं ये दूध देने वाली गाय है, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। अब अगर वो दंगई है, आतंकी है, घुसपैठिया है, तो ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ममता बनर्जी की आंखों में उनका वोट बैंक है। अब मैं आपको दो बयान सुनाता हूं। बापी हलदार, ये सांसद है टीएमसी के, इन्होंने क्या कहा? वक्फ की संपत्ति की तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्या कार्रवाई करी? आज देश पूछ रहा है ये मुख्यमंत्री है या भक्षक है? इन्हें रक्षक बनना था, भक्षक बन गए। दूसरा बयान, फिरहाद हकीम, हिंदू जो परिवार है वो पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि स्वयं जाएं, हिंदू परिवारों से मिले, मरहम लगाएं और सुनिश्चित करें उनकी सुरक्षा के बारे में। लेकिन फिरहाद हकीम कहते हैं अगर पश्चिम बंगाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से कोई जा रहा है तो इस पलायन में बुराई क्या है? बिल्कुल। क्या उस मंत्री को हटाया? अभी फिरहाद हकीम को उनके घर से निकाल दिया जाए, उनका परिवार घर के बाहर हो जाए, तो पूछिएगा फिरहाद हकीम से। और ये वो फिरहाद हकीम है जो भारत की पावन धरती को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है पश्चिम बंगाल में। अब आप बताइए, ऐसे अगर मंत्री होंगे, ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर पश्चिम बंगाल चलेगा नहीं क्या? ऐसे नेताओं पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मनोज काका जी, सीधे आपके पास आते हुए, और उसके बाद मुझे लग रहा है उनके चेहरे पर धूप आ रही है, अगर उनका फ्रेम हम थोड़ा ठीक करवा पाए। मनोज काका जी, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए वहां पर ग्राउंड जीरो पर जिन महिलाओं को बच्चों के साथ पलायन करना पड़ गया है, उनका बयान सुनिए। उनका कहना है सरकार ने वक्फ बिल पास किया है, उस वजह से मुसलमान हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे घर तोड़ दिए गए, हमें घरों से निकाला गया, घरों में आग लगा दी गई, मैं किसी तरह से बच कर आई। रिया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली, नाव से 140 किलोमीटर दूर मालदा के लिए निकली हैं। इस तरह से न जाने कितने लोग हैं जिनके बयान सामने आए हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट ममता बनर्जी ने दे रखी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घनघोर चुप्पी साध कर रखे हुए हैं इस मुद्दे पर। गुड क्वेश्चन। चित्रा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे पार्टी का जो पक्ष है, ये आपने ठीक कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं होती। हम लोग तो डॉक्टर लोहिया के सिविल नाफरमानी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्होंने ठीक कहा। यही बात उनको करणी सेना को कहना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में कम से कम देखते, जो तलवारें लहरा रहे थे और बंदूकें और राइफल लेकर के एक दलित के घर पे जा रहे थे। अब उन्हें कहना चाहिए उनको कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरे देश में अगर दूसरा, आपने अपने शुरुआती संदर्भ में जो बात कही है कि वहां बंगाल की दूसरे देश के लोग आए हैं, दूसरे देश के आतंकी संगठनों का हाथ है, आपने शुरुआती संदर्भ में कहा। तो ये तो सवाल इस देश के गृह मंत्री से है कि क्या हमारा गृह मंत्रालय हमारे सामरिक सुरक्षा करने में फेल है, कि बाहर से हमारे आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे देश की सरहदों में घुस रहे हैं। तो यह सवाल जो बीजेपी के साथी हैं उनको पूछना चाहिए गृह मंत्री से कि कैसे गृह मंत्री हो आप,
कि फेल है आपका गृह मंत्रालय, कि देश की सामरिक सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बाहर के देश से आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे चीजों की घोर भर्त्सना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे तरफ पूर्वांचल में, चित्रा जी एक बात, पहले जो वो भैंस खोलते थे लोग ना, तो चोर भैंस दूसरी तरफ ले जाता और उसकी घंटी दूसरी तरफ बजाता। ये बखूबी यही हाल भारतीय जनता पार्टी का। इनके अपने कुकर्म, अपने कुकृत। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जहां एक दलित के घर पे राइफल, लाठी, डंडे, जहां के आईएएस इसमें लगे हों। दैनिक भास्कर ने एक्सपोज करा है। अनीस अवस्थी, अभिषेक कौशिक इसमें लगे हैं कि विपक्ष के नेताओं को कैसे बदनाम कर दिया जाए। तो जहां कोई बुनियादी, कोई लोकतंत्र के कोई मूल्य न बचे हों, वो दूसरे को संविधान पढ़ा रहे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। देखिए चित्रा जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आजम खान की भैंसे ढूंढवाने वाले टोटी चोर अगर संविधान की बात करेंगे तो यही दिक्कत होगी। मैं आपको संविधान ये है, पढ़ा नहीं होगा अखिलेश यादव ने, वो कुरान पढ़ते हैं आजकल। बात तो सही है। भड़काऊ बात हम नहीं करते, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अरे आज ही इंदरजीत सरोज, ये जनरल सेक्रेटरी है, सपा के विधायक है, इन्होंने कहा है हमारे देवी देवताओं में अगर इतनी ताकत होती तो ये जो आक्रांता थे आके मंदिर कैसे तोड़ते। हमारी देवी देवताओं में ताकत नहीं है। रामजी लाल सुमन सांसद हैं इनके, वो कहते हैं अगर ये लोग कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। ये क्या कर रहे हैं? नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। औरंगजेब को अपना माय बाप बुलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी 2017 2022 हारी, बायपोल में 10 में 8 सीटें हम जीते, 2 ये जीते। ये दिखाता है जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के प्रति है। और तुष्टीकरण का अगर कोई पर्याय है तो वो समाजवादी पार्टी है, जो आतंकियों का धर्म ढूंढ के कहती थी हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इनको तो कोई हक नहीं है। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, जब हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुना जो ये कहे कि ममता बनर्जी इनकी रक्षा करिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है? नहीं सुना, क्योंकि इनको केवल इलू इलू करना है तो मुसलमानों से करना है, हिंदुओं की चिंता इन्हें नहीं है। क्या बात, ये बात है। किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करा है इस व्यक्ति ने। और इनके पूछिए कि इनके टोटी कहाँ मैं कस दूं कि इनको चैन मिल जाएगा। टोटी चोर के किस तरह की अमर्यादित बात ये कर रहा है। नहीं, टोटी क्या अखिलेश यादव के परिवार में कसी है तुमने क्या? अखिलेश यादव के परिवार में टोटी कसते हो? बताओ, अखिलेश यादव के परिवार में जाके टोटी कसते हो? प्लम्बर हो क्या? नहीं, प्लम्बर हो पहले। अरे संविधान पढ़ के आया करो काका, काका वाले कक्का बन जाओगे। फालतू बात ना करना यहाँ पे। संविधान पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ के आओगे, यहाँ पे ज्ञान दोगे, तुम मुंह खोलते हो तो बात आती है। आर्थिक से कुल्ला करने वाले यहाँ पे आके बकवास करोगे, तुम्हारी बकवास सुनेंगे। संविधान में बताओ क्या कहता है 254। मुझे लग रहा है कि हम बहुत गंभीर विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लग रहा है हम विषय से भटक जाएंगे। प्लीज हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है। मुद्दे पर आते हैं प्लीज। प्लीज ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं। प्लीज 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 ऐसी भाषा अगर बकवास करी तो ठीक है, हो गई। प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज ऐसे डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? प्लीज अब तुम स्वयं आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।